बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको सिखाएंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ एक ऐसी लाइन होती है जो दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को जाहिर करती है। गोया के ग्राफ को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये मुख्तलिफ जगहों पे काम आता है, इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में काम आता है, वहाँ ग्राफ बनाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा FSC के इम्तहान में ये 4 नंबर का सवाल आता है। तो लिहाजा ग्राफ जो है वो अच्छी तरह सीखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी आपको बताते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाए। ये आपके सामने ग्राफ है और इसमें जो बिग डिवीजन बनी हुई हैं, हर बिग डिवीजन में 10 छोटी डिवीजन हैं और इसमें एक ये लाइन है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक ये वर्टिकल लाइन है, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हमने ग्राफ बनाना है नेचुरल नंबर और उनके स्क्वायर के दरमियान। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और इनके स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्केल बनाएंगे। सबसे पहला काम जो होता है वो स्केल बनाना होता है। यहाँ स्केल लिखनी होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 1 2 3 नेचुरल नंबर हैं, तो वहाँ पर स्केल बनाएंगे। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1। ये देखें 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 है। 1 2 3 4, यानी कि हर बिग डिवीजन जो है वो 1 के बराबर है। तो अप टू 10 हमने यहाँ स्केल बना ली और ये नेचुरल नंबर भी लिख लिए। अब वाई एक्सिस की स्केल बनाते हैं। तो वाई एक्सिस की स्केल होगी, क्योंकि स्केल बड़ा होता है लिहाजा बड़ी स्केल बनाएंगे। तो यहाँ हम स्केल बनाएंगे 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10। ये हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। एक बिग डिवीजन हो गई 10, फिर 20 30 40 50 अप टू 100। तो ये हमने स्केल बना ली। तो पहला स्टेप ये होता है स्केल बनाना, और स्केल के मुताबिक हम क्वांटिटीज़ को लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये हमने लिख लिया। इधर ये n है नेचुरल नंबर का सिंबल और ये n स्क्वायर है उनके स्क्वायर का सिंबल। तो इस तरह से हमने ये काम, पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि अब हमने हर नेचुरल नंबर के अगेंस्ट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके स्क्वायर की वैल्यू देख के तो वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लगाने हैं। मिसाल के तौर पर 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो वाई एक्स पर देखेंगे कि 1 कहाँ पर है। तो एक छोटी डिवीजन जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि बड़ी डिवीजन 10 के बराबर है। तो ये 1 आ गया, ये 1 पहला पॉइंट आ गया। इसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 2 है, और इस तरफ देखेंगे 4। छोटे खाने जो है 1 1 के बराबर हैं, तो 4 खाने इधर देखेंगे, तो 4 खाने इधर और 2 ये है, तो इसके 4 खाने देखेंगे, 4 छोटी डिवीजन 1 2 3 4, तो ये अगला पॉइंट आ गया। 3 का पॉइंट जो है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इधर देखेंगे 9 कहाँ पर है, तो ये पॉइंट आ गया। 4 का पॉइंट ये आ गया, 5 का पॉइंट आ गया 25, 6 का पॉइंट आ गया 36, 7 का आ गया 49, और 8 का आ गया 64, 9 का आ गया 81। ये देखें 80 और एक खाना और 81, और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया। ये हमने पॉइंट लगा लिए। ये अगला स्टेप हमने कर लिया। अब अगला उसके हमने ये ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के बनाने के बाद 3.4 ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.4 स्क्वायर की वैल्यू देखें। 3.4 की वैल्यू मालूम करें ग्राफ के ज़रिए। हमने ग्राफ के ज़रिए मालूम करनी है, तो ये आपको अभी बताते हैं। तो हमने पॉइंट्स लगा लिए, पॉइंट। अब पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन लगाएंगे, और ये लाइन बड़ी महारत से लगानी है। तो इसका ताल्लुक अगर आप महारत से लगाएंगे तो 3.4 की जो स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आएगी। अब हमने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन लगा ली। बड़े महारत के साथ ये लाइन लगानी है, स्मूथ लाइन, उसमें किंक्स नहीं होनी चाहिए, स्मूथ लाइन ये बना ली हमने। अब हमने मालूम करनी है 3.4 स्क्वायर की वैल्यू ग्राफ के ज़रिए। तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर 3.4 कहाँ लाई कर रहा है। इसका हर बिग डिवीजन जो है वो 1 के बराबर है, तो 3.4 का 3 के आगे 4 छोटी डिवीजन, तो ये 3.4 है। यहाँ से हम लाइन लगाएंगे एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, जो इस लाइन ग्राफ की इस लाइन को टच करेगी, और जिस पॉइंट पर टच करेगी वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो वाई एक्सिस के ऊपर टच करेगी, और वहाँ से हम पढ़ेंगे कि कौन सी वैल्यू आती है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर एक बिग डिवीजन 10 के बराबर है और छोटी डिवीजन जो है 1 के बराबर है। तो ये जहाँ पर लाइन मिल रही है ये 11 और 12 के दरम्यान मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू है 11.5। गोया कि हमने ग्राफ के ज़रिए 3.4 स्क्वायर की वैल्यू मालूम की 11.5। अब देखें ग्राफ के ज़रिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ 3.4 स्क्वायर इक्वल टू 11.5। अगर कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करें, तो 3.4 स्क्वायर जो है वो 11.56 आता है। तो डिफरेंस है 0.06 का, और ये परसेंटेज एरर बनती है 0.5%, इतनी एरर, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू मालूम की है।
तो इस तरह से हमने आपको सिखा दिया कि कैसे ग्राफ बनाते हैं और कैसे एक 3.4 स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। ये ग्राफ था नेचुरल नंबर और उनके स्क्वायर के दरमियान। ये एफएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का सवाल आता है। इसको अच्छी तरह समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपने ग्राफ बनाना अच्छी तरह सीख लिया होगा। खुदा हाफिज़।